So guys, let us we talk about preamble of Indian Constitution, full explanation. So आज हम भारतीय संविधान के प्रेम्बल के बारे में बात करेंगे हिंदी में, और साथ ही साथ उसके फुल एक्सप्लेनेशंस भी बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now let us we talk about भारतीय संविधान की प्रस्तावना. और आज हम प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम बारी से डिस्कस करेंगे. इम्पोर्टेंट है, याद रखना है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वी स्टार्टेड. भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किए गए एक उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है. प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था. इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है. अब हमें पता होना चाहिए, संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नानी पालकीवाला विशेषज्ञ के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया था. नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट भारतीय संविधान की प्रस्तावना. अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें याद रखना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए है. दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपारित करते हैं. प्रस्तावना के 4 घटक इस प्रकार है. हमें याद रखना है प्रस्तावना के 4 घटक. पहला है, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ ही निहित है. दूसरा, यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है. तीसरा घटक, यह सभी नागरिकों को के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है. ना चौथा घटक, इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था. नाउ वी टॉक अबाउट द संप्रभुता. अब बात संप्रभुता की तो हमें पता होना चाहिए. सॉवरेनिटी हम डिस्कस करते हैं. सॉवरेनिटी प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है. मीन्स इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है, किसी और देश पे डिपेंड नहीं है. यह एक संप्रभु देश है, यह खुद में एक स्वामित्व रखता है. संप्रभुता शब्द का अर्थ यह है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त, संप्रभुता और संपन्न राष्ट्र है. भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है. सो दिस इज सॉवरेनिटी और संप्रभुता. नाउ वी टॉक अबाउट द सोशलिस्ट और समाजवादी. अब हम सोशलिस्ट और समाजवादी को डिस्कस करेंगे. समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है. समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से होती है. भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है
और लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसके लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करता है। याद रखना है हमें सोशलिस्ट और समाजवाद। नाउ वी टॉक अबाउट द धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम सेक्युलर के नाम से जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 25 से 28 तक में एक मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करा गया है। हमें पता होना चाहिए राइट टू इक्वलिटी में अनुच्छेद 25 से 28 में मौलिक अधिकार जो है रखे गए हैं। नाउ लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। अब हम डेमोक्रेटिक को डिस्कस करेंगे। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं एक वोट एक मूल्य और स्वतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक वोट एक मूल्य स्वतंत्र न्यायपालिक आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। दिस इज डेमोक्रेटिक। नाउ वी टॉक अबाउट द रिपब्लिक और गणराज्य। अब हम रिपब्लिक या गणराज्य को डिस्कस करेंगे। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें रिपब्लिक या गणराज्य। नाउ वी टॉक अबाउट द न्याय और जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है न्याय शब्द को, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। नाउ वी टॉक अबाउट प्रस्तावना। अब बात हम प्रस्तावना की करें तो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने में है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिसके संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। अब बात राजनीतिक न्याय की करें तो राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्वतंत्रता और लिबर्टी। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूर के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई लेबर है तो उसे अगर हम मुक्त करते हैं या उसे स्वतंत्र रखते हैं उसके कामों में, तो यह एक क्या हो जाएगा, लिबर्टी देने के बराबर हो जाएगा या स्वतंत्रता का अधिकार देने के बराबर हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस राइट टू इक्वलिटी और समानता।
समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकारी या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द राइट टू फ्रेटर्निटी और भाईचारा। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है, जैसा कि हम जानते हैं, और संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। नाउ वी डिस्कस प्रस्तावना में संशोधन। अब हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे अमेंडमेंट जो है 1949 और 1949 के बाद हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट कब कब के लगे हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1976 में 42वें संशोधन में, संविधान के संशोधन में, अधिनियम में के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। हमें पता होना चाहिए कि 1976 के 42 आर्टिकल में रखा गया है और इसमें नए 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। अदालत ने इन संशोधन को वैध ठहराया था, ये भी याद रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेम्बल, ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अकॉर्डिंग जो है प्रस्तावना की डेफिनेशन क्या होगी। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेम्बल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो व्याख्या है, संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गए थे। जैसे कि बेरू-बरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्टता है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बोला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या या एक्सप्लेनेशन। अब इंपॉर्टेंट है केशव आनंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है केशव आनंद भारती का मामला जो 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इस प्रकार स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगत अथवा निष्पक्ष प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्क संगत अथवा निष्पक्षता प्रदान करता है। सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज आवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।